निर्धारण अधिकारी से पार्षदों ने की शिकायत। मथुरा के नगर निगम कार्यालय स्थित कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में आज स्थानीय कुछ पार्षदों ने पहुंचकर टैक्स के नोटिस वितरण और कैंप आदि को लेकर शिकायत दर्ज की और कहा कि अभी तक कई क्षेत्रों के निवासियों के पास टैक्स निर्धारित नोटिस नहीं पहुंचे हैं और टैक्स जमा करने पर जो 10% की छूट उन्हें दी जा रही है वह 31 मार्च के बाद लोगों को कैसे प्राप्त होगी। साथ ही उन्होंने इस बात के आरोप भी लगाए हैं कि नगर निगम द्वारा सभी वार्डों में कैंप लगाकर टैक्सों की दर संशोधन किए जाने की बात कही गई थी, परंतु स्थानीय पार्षदों द्वारा अपने क्षेत्र में मुनादी कराए जाने के बावजूद भी कैंप नहीं लगाए गए, जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है और वह पार्षदों पर उल्टे सीधे आरोप लगा रही है। जिस पर कर निर्धारण अधिकारी एसके गौतम द्वारा कहा गया कि साल के अंतिम माह में अचानक कार्य बढ़ जाने व स्टाफ की कमी होने के चलते कई स्थानों पर कैंप नहीं लगाए गए हैं और जिन लोगों के पास भी नोटिस नहीं पहुंचे हैं उनको टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी, जिसका पूरा डेटा विभाग के पास में मौजूद है। किसी पर भी अनावश्यक कर नहीं थोपा जाएगा। हमारे नगर निगम मथुरा वृंदावन में माननीय पार्षद बैठे हुए हैं, सबके संज्ञान में है। 70 वार्ड हैं, 70 वार्ड में से कम 80% 90% बिल वितरण हो चुके हैं, जिनकी रिसीव मेरे पास है GIS के माध्यम से। जहां तक आपका जैसे 24 पारा है, जो अंदर शहर के जो वार्ड है वो कुछ प्रॉब्लम आ रही है मैचिंग की। मैचिंग कार्य चल रहा है, द्रुत गति से चल रहा है। मैंने एक्शन भी लिया है, जिन्होंने मैचिंग में सही नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई भी करा दी है मैंने नगर महोदय से मिलकर। और ये 100% जो भी कुछ कमी रह गई वो 100% आपने अगले महीने पूरी हो जाएंगी इस वित्तीय वर्ष में। जहां प्रश्न उठता है कि जिनको बिल नहीं मिला है उनका छूट दिया जाएगा, तो उसके लिए हमने माननीय महापौर जी से बात कर ली है, मैं नगराज महोदय से बात कर लूंगा, उनको पूरी तरह हम लोग सुविधा देंगे। 100% संकल्प हम लोग कि किसी भी तरह से जनता को असुविधा नहीं हो। मैं भी सुबह 9:30-10 बजे आ जाता हूँ, 7-8 बजे घर जाता हूँ। मैं पूरी तरह अपने हिसाब की तरफ से आपको आश्वासन दिला रहा हूँ माननीय पार्षद लोगों को पूरी तरह से कि हम अच्छी तरह से जनता को सुविधा देते हुए कार्य करेंगे, कोई भी किसी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी। मात्र 2 दिन बाकी रहेंगे, ऐसे में शनिवार रविवार पड़ रहे, क्या कार्यालय खुले रहेंगे? पूरी तरह कार्यालय खुले रहेंगे, हमने नीचे व्यवस्था कर दी है। आज मैंने देखा है 3 दिन से हम लोग लगे हुए हैं, मैंने नेटवर्क की व्यवस्था की है, नेट लगवा दिया है, नेट की समस्या नहीं थी। और मैंने कम से कम 5 बारों की वहाँ पे पूरी व्यवस्था करा दी है। कम से 15 मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर पूरा स्टाफ नीचे जाएगा, पूरे डिमांड रजिस्टर लेके जाएगा। 100% हमारा प्रयास रहेगा, चाहे रात के 12 बज जाए, हम लोग कैंप लगा के काम करेंगे नीचे। पार्षद जी, अभी आप कह रहे थे कि जो परसिमन का जो वार्ड हुआ उसके बावजूद जो पुराने परसिमन वार्ड हैं उन्हीं के नाम पर आज ही बिल काटे जा रहे हैं और आज भी उसी के संख्या के अनुसार बिल वितरण किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ में एक नई समस्या और भी आई है कि जिन लोगों के जन्म प्रमाण बनने हैं उनके भी घरों के टैक्स जमा होने आवश्यक है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ये टैक्स तो जमा होना अति आवश्यक है ही है, लेकिन हमारी एक समस्या थी, मेरा वार्ड 52 पड़ता है जिसमें आंशिक भाग इंडस्ट्रियल एरिया हमारे क्षेत्र में आता है। उसकी मैं पूर्व में भी शिकायत माननीय महोदय CTO साहब से कर चुका हूं कि इसमें जो बिल वितरण हो रहे हैं वो वार्ड नंबर 66 के नाम से हो रहे हैं, जबकि वो वार्ड नंबर 52 में आता है। हमारे RI है यादवेंद्र जी, वहां RI जीशान जी के नाम से बिल वितरण हुआ है। पूर्व में कई बार कहने के बावजूद भी महोदय ने हमसे लेटर पैड भी लिया, हमने दिया, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आश्वासन दिया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब अंतिम तिथि आ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? जनता परेशान है, जनता तो है ही परेशान, जनता तो बहुत ज्यादा परेशान है। अंतिम तिथि आई चुकी है और मेनली रीजन ये है जो अभी पार्षद जी ने बोला था कि जितना हमारा टैक्स बन रहा है, जैसे 5,000 रुपए लगभग टैक्स बनता है, उसमें ब्याज आ जाती है 2444 रुपए। तो ये तो एक सीधी सीधी पब्लिक पे मार है। ब्याज में कुछ ना कुछ संशोधन होना चाहिए था। इसको हमने CTO साहब के समक्ष भी रखा है। CTO साहब इसमें कोई कार्रवाई करें, हम इनसे। जी पार्षद जी, आज आप यहाँ पर टैक्स ऑफिसर के पास में आए हुए हैं, क्या शिकायत लगा रहे हैं क्षेत्रीय जनता की? देखिए, जनता की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो टैक्स स्लैब जो 2021 में लागू किया गया था उस बोर्ड में हम लोग नहीं थे और 2021 के बाद में इसको एप्लीकेबल किया गया 2024 में हमारे बोर्ड आने के बाद में। तो 3 साल का लगभग जो जोड़ करके ब्याज वगैरह सब जोड़ करके पब्लिक के ऊपर ये जो टैक्स का दबाव बन रहा है, इसमें पब्लिक हमसे एक्सपेक्टेशन रखती है कि हम उनकी मदद कराएं, लेकिन हम मदद नहीं करा पा रहे क्योंकि अधिकारी हमको जो सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे क्षेत्रों में अभी तक बिलों का वितरण नहीं हुआ है। हर क्षेत्र में अभी तक कैंपों का जो कैंप लगने थे जिससे कि टैक्स जनता का भरा जाना था वो नहीं है। ये देखिए, विंडो के ऊपर लाइन लगी पड़ी है। 31 तारीख को ये जो 10% ब्याज की छूट मिलनी थी ये भी समाप्त होने को आ गई है। कल शनिवार हो जाएगा, परसों इतवार हो जाएगा, 31 तारीख खत्म।
तो अब बताइए, हमारा तो अधिकारियों से यही गुजारिश है कि इस टैक्स जहां जहां जो गलतियां आपके अधिकारियों ने की हैं या आपके कर्मचारियों ने की हैं, जो टैक्सों की जो रसीदें जो घरों तक पहुंचनी थी वो नहीं पहुंची हैं, उसका खामियाजा जो जनता भुगत रही है, वो जनता के ऊपर न आकर के उसका कुछ तो दायित्व आपका भी बनता है। तो इसमें जनता का नुकसान हो रहा है तो क्यों हो रहा है और वो नुकसान की भरपाई किस प्रकार हो, इसलिए आज जो है गौतम जी से मुलाकात हुई है। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।